नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर का एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने घर बैठकर अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप पीसी से किस प्रकार से भर पाओगे। मेनली मैं मोबाइल फोन से फॉर्म भर के आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और वीडियो में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स का भी जिक्र करूंगा जो आपके फॉर्म में लगने वाले हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि अगर आप एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हो तो बाद में फॉर्म में करेक्शन का ऑप्शन नहीं आता। इसलिए ही मैं वीडियो बनाकर पहले आपको आगाह कर देता हूं कि कहां कहां पर क्या क्या चीजें डालनी होती है, क्या क्या नहीं डालना होता। अगर आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हो, यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान, एमपी, बिहार, कहीं दूसरे राज्य से फॉर्म भर रहे हो तो इस फॉर्म में हमेशा ध्यान रखना कि आप अदर यूआर कैटेगरी में ही फॉर्म भरना, जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म भरना है। आपको आपकी कैटेगरी में फॉर्म नहीं भरना है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना होगा। और संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहना। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे सारी डिटेल फिल करनी है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। सबसे पहले क्या करना है, आपको साइट पर आ जाना, ऑफिशियल साइट पर। वहां जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें नॉन नर्सिंग का 40% बड़ा बिग रोल रहने वाला है। तो केजीएमयू और एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर के लिए हम लेकर आए हैं नॉन नर्सिंग सेक्शन। नॉन नर्सिंग का जो सेक्शन है कौन सा वाला, जिसमें आपको 20 मॉक टेस्ट तो फ्री मिलेंगे जो कंप्लीट मॉक होंगे, साथ ही साथ नॉन नर्सिंग की पीडीएफ नोट्स, और पॉसिबिलिटी ये भी है 139 रुपए में आपको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। जी हां दोस्तों, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। आपके एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली 139 रुपए में आपको ये सब मिल रहा है। और फिलहाल 2 दिन के बाद या जैसे ये फॉर्म स्टार्ट होना या एग्जाम डेट वगैरह डिसाइड हो जाएगी, इसके बाद इसकी प्राइस भी आपको पता है मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप सभी की डिमांड, आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। नॉन नर्सिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। नर्सिंग आपने कर रखी होगी, बाकी अपने पास स्टाफ, बिहार स्टाफ नर्स के मौके 1599 रुपए में। इसके अलावा बिहार सीएचओ का नॉन नर्सिंग कंप्लीट बैच है 125 रुपए में। 59 रुपए में आपको नाइगर शिलोंग का जो नॉन नर्सिंग सेक्शन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी और भी जो भी है आप जाके चेक कर लेना। फिलहाल हम चलते हैं वेबसाइट पर, किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। एसजीपीजीआई सर्च कर लेना है आपको अपने गूगल पे, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो। मैं क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूं, वहां पर मैंने गूगल पर सर्च कर लिया एसजीपीजीआई लिखने वाली पहली वेबसाइट आती है। इसको जैसे मैं टैप करता हूं, टैप करने के बाद ये वेबसाइट पर पहुंच जाता है। अब फिलहाल आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर एसजीपीजीआई के बारे में बेसिक डिटेल बताई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आएगा कुछ नया। तो कुछ नया क्या है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये डिटेल यहाँ पर शो हो रही है, जिसमें कहीं भी नर्सिंग ऑफिसर का नाम नहीं है, लेकिन यही अपना पोस्ट वाला एप्लीकेशन वाले फॉर्म है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर दे रखा है, स्पेशली ओटी टेक्नीशियन का यहाँ पर नजर आ रहा है। फिलहाल इस पर अपन को क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अपने पास 2 ऑप्शंस नजर आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट का और दूसरा ऑप्शन आएगा ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन का। तो सबसे पहले एक बार एडवर्टाइजमेंट पर नजर डाल लेते हैं अपन। कितनी पोस्ट है, 1200 पोस्ट है। आपको पता है कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जीएनएम वाले आवेदन कर सकते हैं। जीएनएम वाले वही आवेदन कर पाएंगे जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। इस वैकेंसी को कौन सी एजेंसी कंडक्ट करवा रही है, तो टीसीएस इस वैकेंसी को कंडक्ट करवा रही है। इस बात का भी आप ध्यान रखना, जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका नाम टीसीएस है, ठीक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। साथ ही साथ हम बात करें इसकी किस चीज की, किसमें फॉर्म फीस कितनी लग रही है, तो वो भी डिटेल नोटिफिकेशन में आपको बता दूंगा। 1180 रुपए तो जनरल की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की लग रही है। एससी एसटी के 708 रुपए यहाँ पे फॉर्म फीस लग रही है। लेकिन दूसरे राज्य के सभी छात्र जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे तो उनकी जनरल कैटेगरी के अनुसार ही फीस लगेगी। चलो जो नोटिफिकेशन है उसको हम आगे देख लेंगे, जो टीसीएस की साइड है वहां पर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सही से शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहोगे तो नोटिफिकेशन का जो है वो कितना है ये देख लो। नोटिफिकेशन में सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। फॉर्म आपके आज 19 तारीख से 12 बजे से शुरू हुए हैं। वेबसाइट पर 18 तारीख डेट दे रखी है, लेकिन 19 तारीख से शुरू हुए हैं। अब फॉर्म भरना आपको बता दूंगा। नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पर 1200 पोस्ट है, इसमें 480 पोस्ट यूआर कैटेगरी की है। इसमें मेल फीमेल सभी की रही है। ये ग्रुप बी की वैकेंसी, ग्रुप लेवल 7 की वैकेंसी रहेगी है। इसकी सैलरी स्लिप की अगर वीडियो आपको चाहिए तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें फॉर्म फीस की, तो फॉर्म फीस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस की 1080 और एससी एसटी के 708 रुपए फॉर्म फीस रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम और बातचीत करें इसके बारे में, तो बीएस नर्सिंग वाले और पोस्ट बेसिक वालों को कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास आरएन और आरएम होना अनिवार्य है। अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो अभी आप इस फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है जीएनएम वालों के लिए। बाकी और भी वैकेंसी है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं ओनली नर्सिंग ऑफिसर की। तो आवेदन करने से पहले हम आगे बढ़ते हैं, और इतना बोलूंगा मैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर वैकेंसी आती है उसके फॉर्म भरने का वीडियो मैं हमेशा बनाता हूं और आपको समझाता भी हूं। फिलहाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट अगर आप देखो
तो 18 जून दे रखी है, 18 जून से 18 जुलाई तक का टाइम दे रखा है, लेकिन 18 जून को ये फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए थे। आज 12 बजे फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, तो मैं फॉर्म आपको भर के बताने जा रहा हूँ। क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको, अगर आप ऑल्ड रजिस्टर्ड हो, आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, क्योंकि लिंक काफी समय पहले वायरल हो गया था, एक्टिव हो गया था, तो रजिस्ट्रेशन का लिंक तो एक्टिव था। सभी ने अगर पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो आप कहाँ जाकर क्लिक कर सकते हो, जो ये वाला है ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर, इस पर जाकर आप अपना लॉगिन कर सकते हो। बाकी आप न्यू कैंडिडेट हो तो रजिस्टर्ड न्यू यूजर पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपसे बेसिक डिटेल यहाँ पर पूछी जाएगी। क्या क्या पूछी जाएगी तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के अलावा कोई हॉस्पिटल अटेंडेंट का फॉर्म भरना चाहते हो तो भी मैं आपको बता दूंगा उसका फॉर्म किस प्रकार भरना है। यहाँ पर अगर आप बात करो तो आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए कर रहे हो या फिर आप अप्लाई कर रहे हो किसके लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, टेक्निकल ऑफिसर, न्यूक्लियर, स्टोर कीपर, मेडिकल सोशल, स्टेनोग्राफर, CSSD असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट सेकंड, OT असिस्टेंट, इन सभी के लिए आवेदन कर रहे हो तो सेम प्रोसेस रहेगी फॉर्म की, जो नर्सिंग ऑफिसर की रहने वाली है वही प्रोसेस रहेगी। तो मैंने यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट कर ली है। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर मैं डालूंगा। ये जो भी फॉर्म में जो भी डिटेल डालूंगा सब काल्पनिक डिटेल रहेगी, इसमें कोई भी किसी के बेसिक डिटेल नहीं है, सारी काल्पनिक डिटेल है। आप सभी को समझाने के लिए मैं चीज डाल रहा हूँ। यहाँ पर फादर्स नेम डालना है यहाँ पे, इसके बाद मदर्स नेम डालना है, ठीक है, मदर्स नेम डाल दें आप। अरे सॉरी, मैंने मदर लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर मैंने बेसिक डिटेल डाल रहा हूँ, जो भी है डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट की, कैंडिडेट के अनुसार मैं डेट ऑफ बर्थ या मतलब जो भी बेसिक डिटेल किसी कैंडिडेट की तो उठा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि ये रियल फॉर्म, इस फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं करूंगा, लास्ट में इसको थोड़ा छोड़ दूंगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालूंगा, मैं मोबाइल नंबर में हाइड कर रहा हूँ, मैं भी आपको नहीं बता रहा। यहाँ पर ईमेल आईडी डालूंगा, तो ईमेल आईडी में आपको सामने शो करवा देता हूँ। न्यू नहीं, इसमें नहीं आ रहा है, किस नाम से थे, तो ईमेल आईडी यहां पर फिल करूंगा, तो मैं फिल कर देता हूं, एक मिनट इसको। मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें फिल कर दिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करने के बाद सिंपली मैं नीचे जाऊंगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी का ऑप्शंस मिलेगा, तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर जो कैप्चा शो हो रहे हैं वो कैप्चा फिल कर लेने हैं। 28 69 96 कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, तो जनरेट ओटीपी में करता हूँ। इसके बाद ओटीपी मोबाइल नंबर पर भी आ सकता है, अगर मोबाइल नंबर पर नहीं आता है तो उसके लिए आप अपने मेल पर स्पैम बॉक्स चेक करें। स्पैम बॉक्स में आपको ओटीपी जरूर मिल जाएंगे। देखते हैं अभी कहाँ आता है। तो यहाँ पर कैप्चा डाला, उसके बाद सबमिट करता हूँ। इसके बाद अपने को शो होगा कि ओटीपी सेंड, ऐसा पॉपअप अपने पास शो होगा, जो इस प्रकार से काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो आप या तो मोबाइल नंबर पर आ जाएगा, मोबाइल नंबर पर नहीं आता है तो ईमेल पर भी अपन चेक कर सकते हैं। देखते हैं अभी, एक मिनट वेट कर लेते हैं। अगर मोबाइल पे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ईमेल पर मैं चेक करूंगा। ईमेल पर भी आपको मोबाइल जो ओटीपी आएंगे वो जनरल जो इनबॉक्स होता है उसमें नजर नहीं आएगा, उसके लिए आपको दूसरा स्पैम वाला जाकर चेक करना पड़ेगा। ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी खोल लिया और इसमें अभी तक ओटीपी नहीं आए हैं। यहाँ पर जाकर अगर अपन चेक करेंगे ओटीपी के लिए तो ओटीपी आए नहीं है। मैं इस पर यहाँ से देखता हूँ आपको, अब इस पे में जाकर दिखाऊंगा तो इस पे में अपन को ओटीपी मिल जाएंगे। इस पे में देख सकते हो sgpgi.exam वाले मेल आईडी से यहाँ पर मेल आ रखा है जिसमें ओटीपी आ रखे हैं। यहाँ पर ओटीपी कितने हैं, 10 41 90। तो यहाँ पर अपन को ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालकर इसको वैलिड ओटीपी कर देना है 10 41 90। इस पर वैलिड ओटीपी में क्लिक करूंगा। उसके बाद ये ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद क्या करना है, नीचे कैप्चा डालना है। उसके बाद री वेरीफाई पर क्लिक करना है। री वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद अपने पास यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड नेम आएगा, जो भी कैंडिडेट का नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब री वेरीफाई करना है। इन सभी के सामने आपको क्या कर देना है, टिक लगा देना है। लास्ट में मोबाइल नंबर का भी यहाँ पर ऑप्शन आएगा, लेकिन वो प्राइवेसी की वजह से मैं उसको हाइड रख रहा हूँ। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा पॉज करके आगे बढ़ता हूँ।
सारी चीज़ पर मैंने डिस्प्ले जो करेक्ट चेक मार्क लगा के अब मैं इसको फाइनल सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद अपने को एक पॉपअप शो होगा जिसमें बताया जाए कि आप डिटेल बाद में वेरीफाई नहीं कर बाद में एडिट नहीं कर सकते, इस वजह से इसको सही तरीके से देखिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके का ऑप्शन अपने पास आ रहा है कि आप इस चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो मैं ओके कर देता हूँ। अगर आप दोबारा देखना चाहो तो क्लोज करके इसको दोबारा देख सकते हो, लेकिन मैं इसको आगे सबमिट करना चाहता हूँ तो ओके पे मैंने क्लिक कर दिया है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने के बाद अपने मेल आईडी पर एक आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे। वो आईडी पासवर्ड अपन को ध्यान रखना है क्योंकि उसी से बार बार आप लॉग आउट लॉग इन कर सकते हो। जैसे ही अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तो उसके बाद अगर लॉग इन करते हो तो आप इस पेज पर खुलोगे। यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है और यहाँ से आप अपना फॉर्म भर पाओगे। ये डिटेल जो बेसिक डिटेल थी वो आप सभी के सामने है। गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है, उसके बाद जो डिटेल खुलेगी वो आपको भर लेनी है। सिंपल सा फॉर्म है, ज़्यादा लंबा टाइम अब नहीं लगेगा। बेसिक डिटेल आपकी फिल हो चुकी है। मेन चीज़ होती है मम्मी पापा खुद का नेम, जो नेम वगैरह कैटेगरी यहाँ पर फिल करनी है आपको। बेसिक डिटेल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 4 स्टेप और बाकी, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम सारी डिटेल मैंने डाल दी है। उसके बाद ऑप्शन क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो जेंडर जो भी आपका हो आप डाल देना। इसके बाद मैरिड हो अनमैरिड हो, तो ध्यान रखना अगर मैरिड हो और सर्टिफिकेट बना हो तो मैरिड का ही डालना, अनमैरिड हो तो फिर अनमैरिड का ही डालना। जो भी आपका बाद में कोई भी करेक्शन नहीं होगा, फिर आपकी समस्या है, फिर ये मैसेज मत करते घूमना किसी के पास कि हाँ अब हमारा क्या होगा। इसके बाद अगर यहाँ पर डोमिसाइल की बात करें तो अगर आप उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश पे क्लिक करना, नहीं तो दूसरे राज्य के हो तो अदर कर देना। यहाँ पर मैं अदर कर रहा हूँ दूसरे राज्य से। इसके अलावा यहाँ पर अगर दूसरा राज्य कौन सा है तो दूसरा राज्य भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि राजस्थान से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, राजस्थान। इसके अलावा देखो अपने आप ही क्या हो गया, यहाँ पर जैसे राजस्थान सेलेक्ट करा, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाइड का ऑप्शन आ गया। बाकी आपकी कैटेगरी कौन सी है, जो भी आपकी कैटेगरी हो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। आपसे पूछ रहे हैं कि आप यूआर से SC ST जो भी कैटेगरी, जैसे ST कर दिया मैंने यहाँ पर, तो ये। लेकिन अगर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर देते कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता कि आप कौन कौन सी कैटेगरी से आवेदन कर सकते हो। EWS से, OBC, SC ST सभी से आप यहाँ पर आवेदन कर सकते थे, अनरिजर्व से इनसे तो डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरे राज्य से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पर स्टेट का ही ऑप्शन आएगा। पहले तो कौन सा स्टेट है वो पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर UR कैटेगरी में आपका फॉर्म लिया जाएगा। सोशल कैटेगरी कौन सी आपकी, तो सोशल कैटेगरी चलो यहाँ पर ST है तो सोशल कैटेगरी ST कर दिया। बाकी यहाँ पर सब कैटेगरी आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो इसके रिगार्डिंग सब कैटेगरी जो है तो इसको नन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, तो इसमें यस हो तो यस, नहीं तो नो कर देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद सारी चीज़ें फिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। डिटेल सेव हो जाएगी और अब कम्युनिकेशन डिटेल अपन से मांगी जाएगी। तो कम्युनिकेशन डिटेल में क्या क्या मांगा इन्होंने आपका एड्रेस मांगा है। जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा एड्रेस नहीं डालूंगा। जो भी आपका एड्रेस हो आपके आधार कार्ड में वो डाल सकते हो। तीनों लाइनों में डालना जरूरी है। अगर आप तीनों लाइन में थोड़ा थोड़ा एड्रेस आपको सबको डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि ये स्टार मार्क्स वाली है तो ये लाइन आगे सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इंडिया, स्टेट आपसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो, जैसे कि यहाँ पर मैं बूंदी डाल दिया। इसके बाद आपका पिन कोड कितना है, पिन कोड जो भी पिन कोड हो आपके 32 40 30 22, ठीक है, मैंने पिन कोड डाल दिए। इसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है या अलग अलग है, तो इस पर आपको किस पर क्लिक कर देना है, एस पर क्लिक कर देना है। बाकी अलग अलग आप रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी मैं इस पर सेम पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे मांगी जाएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है यहाँ पर देख लेना। सबसे पहले मांगी जाएगी 10वीं डिटेल, फिर दूसरे नंबर पर आपसे मांगी जाएगी 12वीं की, तीसरे नंबर पर आप मांगी जाएगी डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपके पास हो उसके अनुसार। अगर आप GNM से हो तो डिप्लोमा और डिग्री हो तो डिग्री के लिए यहाँ पर डिटेल मांगी जाएगी। तो सबसे पहले मैं 10वीं डिटेल यहाँ पर आपके सामने फिल करने जा रहा हूँ। उससे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बिफोर अप्लाइंग आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस पर आपको क्या कर देना है, नोट टिप पर इस पर क्लिक कर देना है, टिक कर देना, चेक मार्क कर देना है। 10वीं यहाँ पर बोर्ड का नाम आपको डाल देना है या स्कूल का नाम डालना चाहो तो मैंने बोर्ड का नाम डाल दिया। पासिंग ईयर कौन सा है, तो पासिंग ईयर 2015, जो भी आपका पासिंग ईयर हो वो डाल देना, ठीक है।
जो भी 10वीं का पासिंग ईयर था वो यहाँ पर मैंने डाल दिया। रिजल्ट टाइप क्या था, रिजल्ट टाइप यहाँ पर परसेंटेज में था, तो कितने मार्क्स ऑब्टेन करे थे। जिसमें भी आपका सीजीपीए में हो तो सीजीपीए में डाल सकते हो, बाकी परसेंटेज में तो परसेंटेज में डाल सकते हो। जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, 407 मार्क्स थे, कितने में से 600 में से परसेंटेज कितनी बन जाती है, 67.83 बन जाती है। अगर हम 12th की बात करें तो आरबीएससी, ये भी राजस्थान बोर्ड से ही है। 12th भी मेजर सब्जेक्ट क्या था, मेजर सब्जेक्ट में वही है, नर्सिंग वालों के पास अधिकतर के पास वही रहते हैं, पीसीबी। इसके बाद कब पास आउट है तो 2017। तो इस तरीके से इसको यहाँ पर डिटेल फिल कर दी। यहाँ भी रिजल्ट टाइप डालना है, सीजीपीए परसेंटेज, तो परसेंटेज में वही कितना, परसेंटेज में वही अपना 350, कितने में से 500 में से 500 का होता है, तो 500 में से ये हो गई यहाँ पर डिटेल। इसके बाद आपसे यहाँ पूछा गया एसेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो ग्रेजुएशन बीएससी नर्सिंग कर रखी है। अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है तभी आप ग्रेजुएशन में ही आओगे। इसके बाद आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर डालनी है। डिप्लोमा की तो यहाँ पर डिटेल डाल सकते, डिप्लोमा आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ पर देखो डिप्लोमा वाले पर रेड मार्क आ रहा है, ये जरूरी आ रहा है, रेड मार्क यहाँ पर आ रहा है, तो इस पर ट्राई कर लेते हैं। तो डिप्लोमा अपन ने डिप्लोमा पर सिलेक्ट ही नहीं करा, आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट करा है, फिर भी इस पर रेड मार्क आ रहा है, फिर भी एक बार इसको अपन छोड़ के आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुएशन वाले डिटेल को फिल करते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम डालता हूँ, RHS जयपुर, यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी का नाम डाल देता हूँ। कोर्स का नाम, कॉलेज का नाम भी डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने RHS जयपुर यूनिवर्सिटी का नाम डाला है। यहाँ पर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का अलग अलग दे रखा है, तो आपको बीएससी नर्सिंग एंड हॉनर्स वाले पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद पासिंग ईयर कौन सा है, तो पासिंग ईयर है यहाँ पर 2023। ठीक है, रिजल्ट टाइप कौन सा है, रिजल्ट टाइप यहाँ पर रहेगा परसेंटेज के अकॉर्डिंग, सीजीपीए भी हो सकता है आपका, जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। परसेंटेज कितने मार्क्स आए थे, तो 1942 जो भी हैं, और यहाँ पर टोटल मार्क्स 2850 में से, तो परसेंटेज कितनी बन रही है, तो परसेंटेज यहाँ पर बन रही है 68.14। और ये हो गई आपकी किसकी डिटेल, बीएससी नर्सिंग की डिटेल। ठीक है, पोस्ट बेसिक की आपको डालना जरूरी नहीं है, पोस्ट बेसिक वाले वो खुद पोस्ट बेसिक की डालेंगे, जिसके पास जो भी हो उसमें डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस की ले यहाँ बोला है, तो एक्सपीरियंस है तो यस, नहीं है तो नो पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। जीएनए वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है। आप किसी भी स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, इसके बारे में यस या नो, तो यस होना अनिवार्य, अगर नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर स्टेट काउंसिलिंग का नाम आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पर RNC जयपुर कर रहा हूँ, बाकी आप स्टेट काउंसिल का नाम पूरा लिखना, आधा मत लिखना। ठीक है, डेट कौन सी थी, जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हुआ था, तो रजिस्ट्रेशन नंबर की जो डेट था मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ, वो है 2023 की अगस्त का महीना 4 तारीख। ठीक है, डिटेल मैंने डाल दी है, ये डिटेल यहाँ पर फिल हो चुकी है। कोई अदर क्वालिफिकेशन आपके पास हो तो आप उसको भी फिल कर सकते हो, बाकी नहीं हो तो आप सीधा नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करके आगे बढ़ना। ठीक है, यहाँ पर मैं आगे सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड होंगे, डॉक्यूमेंट्स भी आप स्पेशली ध्यान रखना, फोटोग्राफ अपलोड होगा, सिग्नेचर अपलोड होगा। अब यहाँ पर इनकी भी कुछ क्वालिटी होगी, कितनी क्वालिटी में, कितनी केबी में, 50 से 80 केबी के बीच में तो आपका फोटो होना चाहिए। 200 DPI में 50 से 80 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर यहाँ पर 50 केबी से 80 केबी के बीच में होना चाहिए। बाकी जो यहाँ पर हैं ये हाई स्कूल के मार्कशीट वगैरह ये PDF फॉर्मेट में चल जाएंगे, 1 MB तक के चल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सब चीज़ें अपलोड करके आपको बता देता हूँ, जो चीज़ें हैं वो सारे सर। सबसे पहले अपन देखते हैं फोटो अपलोड करते हैं। फोटो मेरे पास 50 केबी का नहीं है, तो फोटो को किस प्रकार 50 केबी का बनाना है उसके लिए भी एक वेबसाइट का अपन यूज करेंगे, जहां से अपन फोटो को 50 केबी का बना पाएंगे। तो यहाँ पर जाएगा इमेज साइज इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज करनी है अपन को, अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप उसको डिक्रीज लिख के तो ये जो PI7 इमेज टूल से इस टूल का अपन यूज करेंगे। यहाँ पर अपन फोटो डाल रहे हैं, जैसे मैंने फोटो यहाँ पर कर रखा था, ये मैं डेमो के लिए फोटो था कुछ, इस फोटो का मैं यूज कर रहा हूँ। और इसकी साइज मेरे पास 22 थी, 22 हो गई है। मैं लेकिन इसको कितना चाहता हूँ, मुझे 50 से 80 के बीच में इसकी ज़रूरत है, तो मैं इसको 56 कर देता हूँ और इनकी साइज पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे इनकी साइज पर क्लिक करूँगा एक छोटा सा ऐड आएगा, ऐड के बाद ये अपने आप अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उसके अनुसार फोटो को सेट करके उतनी केबी के अनुसार फोटो को अपने सामने दे देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद एक फोटो और था अपने पास, उसको भी अपन को सेट करना है।
दूसरे फोटो की भी साइज अपन को सेट करनी है। तो अब मैं इसको दूसरा फोटो यहाँ पर दूसरा फोटो और लेकर आता हूँ, इसको हटाता हूँ। जो सिग्नेचर था, सिग्नेचर की अपन को 50 ही चाहिए, तो ये सिग्नेचर मैंने ले लिया। सिग्नेचर की भी साइज में वही 55 कर रहा हूँ और इसको भी इंक्रीज साइज पर क्लिक करके इससे भी इंक्रीज करवा रहा हूँ। जैसे फोटो सिग्नेचर अपने पास हो जाता है, उसके बाद अपन को पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो पीडीएफ अपलोड करनी है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। ये अपने पास हो गया किस चीज़ का, सिग्नेचर का भी काम। अब इस वापस वेबसाइट पर अपन आ जाते हैं। वेबसाइट पर डेटा वापस शायद रिफ्रेश हो गया पूरा का पूरा, तो जितना सेव था उतना अपने सामने खुल जाएगा। मैंने कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशन डिटेल सब कुछ यहाँ पर फिल कर दिया। अब अपन फोटो यहाँ पर फिल कर, ये बेसिक डिटेल फिल है इसे अपनी। इसको मैं आगे चाहता हूँ वापस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, और एक बार जरूर ट्राई करना। चेक बॉक्स पर क्लिक कर दिया था पहले। जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं फोटो अपलोड कर रहा हूँ, फोटो अपने आप आसानी से अपलोड हो जाएगा। जो फोटो अपन ने लिया है 50 KB से 80 से 200 KB तक का यहाँ पर फोटो अपलोड हो रहा है, तो फोटो का कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। लेकिन मिनिमम साइज आपकी 50 KB होना अनिवार्य है। 50 KB का फोटो ये, ठीक है। मैं ये फोटो ले रहा हूँ और ये फोटो यहाँ पर आसानी से अपलोड भी हो जाएगा। ह्यूमन फेस नॉट प्रेजेंट, इमेज टू स्मॉल टू चेक क्वालिटी। तो इस फोटो को लेगा नहीं तो मैं दूसरा फोटो यहाँ पर लगा के आपको बताना पड़ेगा। इससे पहले आप सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं एक बार, बाकी सारी डिटेल बेसिक डिटेल जो भी है जो अपलोड कर लेते हैं। इनवैलिड फाइल डिटेक्ट, तो ये भी इनवैलिड फाइल डिटेक्ट बता रहा है, तो इनको दोबारा से फोटो वगैरह दोबारा मैं इसमें लेकर आता हूँ। देखो रुको 1 मिनट। तो मैंने यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड क्योंकि वो उनमें क्वालिटी सही नहीं थी इसलिए वो फोटो अपलोड नहीं हुए थे। बाकी आप आराम से जिस तरीके से मैंने साइज सेट करना बताया वैसे साइज सेट करके फोटो अपलोड कर सकते हो। हाई स्कूल का यहाँ पर सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट में यहाँ पर मैं 10th की मार्कशीट, हाई स्कूल का मतलब 10th की मार्कशीट, तो मैं फिलहाल कोई भी पीडीएफ आपको यहाँ पर डाल रहा हूँ। मैं फिक्स नहीं है कि वही पीडीएफ हो, कोई भी पीडीएफ में यहाँ पर एक पीडीएफ जो है वो पीडीएफ में यहाँ पर डाल देता हूँ। तो ये अप्रोल वैकेंसी वाला जो पीडीएफ है इसको मैं यहाँ पर सभी जगह सेम पीडीएफ को अपलोड करने वाला हूँ, जिससे जल्दी से सारी डिटेल फिल हो जाएगी। यहाँ पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। इसके बाद इंटरमीडिएट यानी कि 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। तो 10th 12th की मार्कशीट में भी एक पीडीएफ अपलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड करोगे तो आपको सारा काम इजी पड़ने वाला है। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में आपको ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट है, अगर सारी मार्कशीट की 4 पीडीएफ अगर आप बना रहे हो, 4-5 मार्कशीट की पीडीएफ बना रहे हो, अगर अपलोड नहीं होती है तो आप सिंगल जो 4th ईयर की पीडीएफ होती है इसमें सारा डेटा होता है उसको आप अपलोड कर सकते हो। इसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में आपकी अगर डिग्री आ गई हो तो डिग्री लगाना, नहीं तो आप अपना प्रोविजनल लगा सकते हो। किसमें? ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में आप अपना प्रोविजनल लगा सकते हो। और अगर आपकी डिग्री नहीं आई है, अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो आप प्रोविजनल लगा देना। बाकी अगर प्रोविजनल ना भी लगाओ तो अपने आप वो मार्कशीट को ही ले लेगा। साथ में आपको RN RM नंबर, आपने जिस स्टेट से उस स्टेट के RN RM नंबर भी आपको अपलोड करने हैं, तो वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं एक पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको फॉर्म भर के बताने में ज़्यादा आसानी रहे। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इसको अपलोड कर देना, नहीं है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है चेक मार्क पे। इसके बाद बेसिक डिटेल सारी देख लेनी है और कैप्चा डालकर फॉर्म को सबमिट करने की ओर बढ़ना है। फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना है सबसे पहले। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके फॉर्म की सारी बेसिक डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। सारी बेसिक डिटेल आपको देखने के बाद ओके पे क्लिक करना है। ओके पे, ये जो ओके नजर आ रहा है, ओके पे क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, ओके पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओके के बाद क्या आएगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट पर जो लास्ट में सबमिट पर क्लिक करता हूँ। प्लीज अपलोड योर स्कैन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंने जबकि नो कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये स्कैन करवा रहा है। एक बार वापस बैक जाकर अपन देख लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है। मैंने यहाँ पर नो करा था, यस करा था। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है और इसके लिए थोड़ा सा इशू यहाँ पर आ रहा है। देखो यहाँ पर नो कर रखा है, क्या आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप 50 बैलेट कर नो कर रखा है, फिर भी वहाँ पर मांग रहे हैं। तो आप अगर मांग रहा है तो आप BSc नर्सिंग की जो डिग्री जो मार्कशीट है, मार्कशीट अपलोड कर देना।
ठीक है, मैं यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का जो मार्कशीट है, मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बीएससी नर्सिंग वालों से नहीं मांगा गया, सिर्फ जीएनएम वालों से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जीएनएम वाले यहाँ पर अपलोड करें। बीएससी नर्सिंग वालों के पास अगर हो तो कर सकते हो, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है। आपको प्रीव्यू करके दोबारा से और ओके करके वापस क्या करना है, वही सबमिट कर देना है। ठीक है, देख लेना है फॉर्म देख के वापस आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप सबमिट करने से पहले एक बार बोला गया कि एक बार आप अपना फोटोग्राफ चेक करो, तो मैं आपको फोटोग्राफ चेक करवा देता हूँ। मेरा फोटो नहीं चेक करवाना था। ठीक है, यहाँ पर फोटोग्राफ जो अपलोड करा था मैंने चेक कर लिया है। इसके बाद ये भी चेक, सिग्नेचर भी चेक हो गया। सिग्नेचर मैंने ऐसे कोई इमेज अभी लगाई है, कोई स्पेसिफिक इमेज जो आप सिग्नेचर की थी वो ली नहीं, तो इसके अलावा मैंने कोई नॉर्मल इमेज यहाँ पर लगाई है। अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको यहाँ पर 1180 रुपये का जो पेमेंट का चालान था वो SBI के जो प्लेटफॉर्म है उसके तहत आपसे कट जाएगा। बाकी किसी भी नेट बैंकिंग से, UPI से, फोन पे से आप पेमेंट कटा सकते हो। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन, सारे ऑप्शन अवेलेबल है UPI वगैरह के, तो आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कटवा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर सेटलमेंट प्लेसमेंट वाला है SBI के बैंक में जाएगा पेमेंट। तो ये चीज़ है, और इस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म भरने की कंप्लीट प्रोसेस थी जो मैंने आपको बता दी है। धन्यवाद साथियों, टेक केयर।